माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी को भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं आपका मिलन आपके डिवाइन मैस्कुलाइन से कब तक होगा। पूछते हैं डिवाइन से, और मिलन के बाद क्या आपके डीएम आपको पहले की तरह मिलेंगे। चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें, प्लीज राधा रानी गाइड करें। इनका बिहेवियर क्या पहले की तरह आपको मिलेगा। गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक है, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके डीएम की लाइफ में आखिर चल के आ रहा है थर्ड पार्टी कार्मिक के साथ, और आपके डीएम आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आप इन तमाम क्वेश्चनों के आंसर मुझसे गाइडेंस के साथ ले सकते हैं। आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, हमारी जो डीएफ्स हैं उनके डीएम से उनका मिलन कब तक होगा। चलिए देखते हैं। हमारी जो डीएफ्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनके डीएम से उनका मिलन कब तक होगा। पहले टेम्परेरी देखते हैं, फिर परमानेंटली देखते हैं। टेम्परेरी मिलन बता दीजिए। ओ माय गॉड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, यह है 12 नंबर का कार्ड। ये कार्ड बता रहा है कि या तो 3 दिन में, या 3 हफ्ते में, या 3 महीने में। क्योंकि गाइस देखिए, सब डीएफ अलग अलग स्टेज पर होती हैं अपनी जर्नी पर, और कोई कई सालों से इनर वर्क कर रही हैं, और कुछ ने अभी अभी स्टार्ट किया है इनर वर्क, यानी वो अभी इस ट्विन फ्लेम जर्नी को उन्होंने जाना है और अभी स्टार्ट किया है अपना इनर वर्क, और कुछ इस जर्नी के मिड में है, जिनको 1-1.5 साल या 2 साल हो गए हैं अपना इनर वर्क करते हुए। तो सबके जो डीएम है वो अलग अलग स्टेज पर होते हैं, डीएफ भी अलग अलग स्टेज पर होती हैं, तो उनके डीएम उनसे अलग अलग टाइम पर कांटेक्ट करते हैं। ये था टेम्परेरी, जब आपके डीएम आपसे कांटेक्ट करते हैं, एनर्जी लेने आते हैं, और या तो ट्रिगर करते हैं या ट्रिगर होकर वापस से चले जाते हैं। क्योंकि जब तक आपकी एनर्जी सेम नहीं होगी, सेम वाइब्रेशन में आप दोनों नहीं आएंगे, तो डीएम आना जाना करते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं परमानेंटली रियूनियन हमारी डीएफ्स का उनके डीएम से कब तक होगा। प्लीज़ डिवाइन बताएं। चलिए देखते हैं परमानेंटली रियूनियन हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो डीएफ्स हैं, उनके डीएम से कब तक होगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये जो कार्ड है, ये कार्ड है 14 नंबर का, यानी 5 दिन में भी हो सकता है, 5 हफ्ते में भी हो सकता है, और 5 महीने में भी हो सकता है। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन होगी, क्योंकि सब अपनी अपनी अलग अलग स्टेज पर हैं। कोई काफ़ी काम कर चुका है, इनर वर्क काफ़ी कर चुका है, और किसी ने अभी स्टार्ट किया है, और कोई इस जर्नी के मिड में है। तो चलिए, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, मिलन के बाद आपके डीएम क्या आपको पहले जैसे मिलेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। 10 ऑफ सोर्ड्स, गाइज ये जो कार्ड है, ये कार्ड 10 ऑफ सोर्ड्स का निकला है, और ये कार्ड बता रहा है कि देखिए, आपके डीएम पहले जैसे आपको नहीं मिलेंगे। जैसे ये पहले की तरह आपको प्यार करते थे, या उसके बाद आपने इनको चेज करना स्टार्ट कर दिया था और इन्होंने रन करना स्टार्ट कर दिया था, और जब इनका बिहेवियर बिल्कुल अलग था, या आपको इनसे पेन मिल रहा था और आप इनको पाना चाहते थे, लेकिन इनका जो बिहेवियर स्टार्टिंग में था, बबल फेज में, या बाद में था, ऐसे डीएम नहीं आपको मिलेंगे मिलन के बाद। क्योंकि आप भी उनको ऐसे नहीं मिलोगे जैसा आपका बिहेवियर पहले था। आप अपने डीएम के लिए रोते धोते रहते थे, ठीक है, तड़पते रहते थे, और हमेशा उनको अपने पास चाहते थे, और उनसे हमेशा प्यार की भीख मांगते रहते थे। तो लेकिन अब आप जब इनर वर्क करते हो तो आप बदल जाते हो, आप अपनी ईगो की डेथ कर लेते हो और खुद पर काम कर लेते हो। तो जब आप अपने डीएम को वैसे नहीं मिलोगे, तो आपके डीएम भी आपको वैसे नहीं मिलेंगे। तो फिर कैसे मिलेंगे डीएम। देखिए गाइस, जब आप बहुत हैप्पीनेस में आ जाते हो, आप बहुत प्योर सोल में कन्वर्ट हो जाते हो, आप अपने डिवाइन से डिवाइन सोल मर्जिंग कर लेते हो, तो आप बैलेंस एनर्जी में आ जाते हो। क्योंकि आप अपने शिव शक्ति एनर्जी को बैलेंस कर लेते हो, अपने
इनर डीएम डीएफ एनर्जी को बैलेंस कर लेते हो। और जब आप ऐसा करते हो, अपने अंदर आप काम करते हो, अपने ऊपर काम करते हो, तो आपका जो बाहरी 3D वर्ल्ड में भी आपको चेंजेस नज़र आते हैं। आप काम तो खुद पर करते हो, लेकिन आपके चारों तरफ भी लोग बदलना शुरू हो जाते हैं। आपके कार्मिक भी सोलमेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, पीस आना शुरू हो जाता है। तो जब आप अपने डीएम को ऐसे नहीं मिलोगे तो आपके डीएम भी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। आपके डीएम भी बहुत हाई एनर्जी में आ जाते हैं, हैप्पीनेस में आ जाते हैं, पीस में आ जाते हैं और ये अपनी शक्ति को पहचान लेते हैं, अपनी डीएफ को पहचान लेते हैं और उसकी वैल्यू करना सीख जाते हैं। क्योंकि जो डीएम अपनी डीएफ का प्यार रिजेक्ट करते थे, अब ये अपनी डीएफ का प्यार रिजेक्ट नहीं करते। अगर ये रिजेक्ट करते हैं तो थर्ड पार्टी कार्मिक्स को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि इन्होंने वो सब अनुभव कर लिए होते हैं। इनको समझ आ जाता है अगर कोई मेरी दुनिया है तो वो मेरी डीएफ है। द हैंग्ड मैन, ये कार्ड बता रहा है कि आपके डीएम को दूर रहने पर भी समझ आ जाता है, क्योंकि डिवाइन इनको सब अनुभव करवा देते हैं। वही आपकी तरह रोना, तड़पना, आपके लिए जुनून फील करना, ठीक है, आपको आपसे बात करने के लिए बेकरार होना, और अपनी डीएफ की एनर्जी इनको चाहिए होती है, क्योंकि उसके बिना इनको सांस नहीं आ रही होती। ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे होते हैं। ये इसलिए गुजर रहे होते हैं क्योंकि अब इनको ऐसा लगता है कि मेरी डीएफ मुझसे दूर जा चुकी है और मेरी डीएफ भी मेरी लाइफ में नहीं रही है। जो एक कोहिनूर हीरा था उसको भी मैंने खो दिया है। तो आपके डीएम इसलिए दूर रहते हुए भी बहुत पेन में होते हैं आपसे, आपके बिना। और ये रातों को आपकी तरह ही तड़पते हैं जैसे कभी आप इनके लिए तड़पा करते थे, जुनून फील करते थे। तो गाइस, आपके जो डीएम हैं, जब आप ही वो इंसान नहीं रहे तो आपके डीएम भला वो इंसान कैसे रहेंगे। आपके डीएम बहुत ही डीएफ वाली एनर्जी में आ जाते हैं। डीएफ वाली एनर्जी में आना यानी आपकी इमोशन फीलिंग समझना शुरू कर देते हैं। यानी 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी आपके जो डीएम है पहले से भी बहुत बेहतर हो जाते हैं, कई गुना बेहतर ये हो जाते हैं। जैसे बबल फेज में थे उससे भी ज़्यादा ये आपकी वैल्यू करने लग जाते हैं, क्योंकि इनको सच्चाई समझ आ जाती है। बबल फेज में भी इनको सच्चाई समझ नहीं आती थी, ठीक है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, प्यार भी इनको बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये माइंड गेम भी खेलते थे और ये आपको समझ भी नहीं पाए थे। इनको लगता था कि ये एक नॉर्मल कनेक्शन है, जबकि जब ये आपका इनके साथ रियूनियन हो जाता है तो ये आपको नॉर्मल इंसान नहीं समझते। इनको समझ आ जाता है कि भले ही पूरी दुनिया में उससे छूट जाए, लेकिन मेरी डीएफ मुझसे नहीं छूटनी चाहिए। ये इतने प्यारे हो जाते हैं, इतने अच्छे हो जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते किस तरह से ये आपको प्यार करते हैं, किस तरह से आपकी केयर करते हैं, किस तरह से आपके हर नखरे को उठाते हैं। तो रियूनियन के बाद यानी मिलन के बाद आपके डीएम आपको पहले जैसे नहीं मिलेंगे। ये बहुत ही बेहतर हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे हो जाते हैं और इनकी भी अवेकनिंग हो जाती है, क्योंकि इनकी डीएफ भी पूरी तरह से बदल चुकी होती है और डीएफ की अवेकनिंग हो चुकी होती है।